हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस बी अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है एम्बेडेड का अर्थ है कि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु में अटैच होना। एम्बेडेड का मतलब यह होता है कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अटैच है या जुड़ी हुई है तो उसे हम एम्बेडेड कहते हैं। एक एम्बेडेड सिस्टम को कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के रूप में माना जा सकता है जिसमें सॉफ्टवेयर एम्बेड हों। जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको एक कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में भी माना जा सकता है और जिसमें सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हों या एम्बेडेड हों। एक एम्बेडेड सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है या एक बड़े सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। और इसमें आगे बताया गया है एक एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित सिस्टम होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और इसमें आगे बताया गया है एम्बेडेड सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RTOS कहते हैं। अब बात कर लेते हैं RTOS क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निगरानी करता है। फ्रेंड्स, जो RTOS होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निगरानी या देखरेख करता है और प्रोसेसर को एक प्रोसेस करने का मैकेनिज्म प्रदान करता है। RTOS यह डिफाइन करता है कि सिस्टम किस प्रकार कार्य करेगा। फ्रेंड्स, जो RTOS होता है वो यह परिभाषित करता है कि जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार कार्य करेगा। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान नियमों को निर्धारित करता है। अब आगे बात कर लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। 1916 के दशक में MIT एक इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी है में चार्ल्स स्टार्क ड्रैपर द्वारा अपोलो गार्डियन सिस्टम के विकास हेतु एम्बेडेड सिस्टम का विकास किया गया। और नेक्स्ट है 1965 में ऑटोनेटिक्स के D17B कंप्यूटर डेवलप किया जो मिनटमैन मिसाइल गार्डियन सिस्टम में यूज किया गया था। फ्रेंड्स, जो मिनटमैन मिसाइल होती है वो एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसमें इसका यूज किया गया था। और नेक्स्ट है 1968 में वाहनों हेतु एम्बेडेड सिस्टम की शुरुआत हुई। 1968 में यातायात वाहनों में भी एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट है 1971 में टेक्सास ने पहला माइक्रो कंट्रोलर विकसित किया। फिर नेक्स्ट है 1987 में विंड रिवर ने पहला एम्बेडेड सिस्टम VX वर्क्स विकसित किया। 1996 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने CE मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एम्बेड किया। फिर है 1990 के दशक में पहला लिनक्स एम्बेडेड सिस्टम आया। फ्रेंड्स, इस प्रकार रहा हमारा एम्बेडेड सिस्टम का इतिहास। अब आगे बात कर लेते हैं फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। यह है हमारा डायग्राम। तो फ्रेंड्स, ये है सेंसर, यह है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और यह है प्रोसेसर, यह है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर और यह है एक्चुएटर। अब बात कर लेते हैं सेंसर के बारे में। सेंसर का वर्क क्या होता है? सेंसर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने हेतु इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है यह एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा प्रोसेसर होता है वो डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं और मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है वो डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं एक्चुएटर के बारे में। अब जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर को जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर सिग्नल प्राप्त होता है उसमें जो एरर होती हैं उसको दूर करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डायग्राम। अब इसमें नीचे बताया गया है सेंसर के बारे में। सेंसर या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो ADC होता है यह एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है।
अब प्रोसेसर की बात करते हैं। तो प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर तथा ASIC का मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। यह डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं तथा मेमोरी में स्टोर करते हैं। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्चुएटर के बारे में। एक्चुएटर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सिग्नल से सिग्नल प्राप्त करते हैं तथा रिक्वायर्ड आउटपुट व प्राप्त आउटपुट की तुलना से प्राप्त एरर को दूर करते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हम बताते हैं आपको, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ये है हमारा पूरा एम्बेडेड सिस्टम जिसको दो भागों में बांटा है। एक भाग है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन वगैरह होंगे, और जो हार्डवेयर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा डायग्राम। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंतर्गत विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट एक सिस्टम बस द्वारा कनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है इसके अंतर्गत जितने कंपोनेंट होते हैं वो एक सिस्टम बस द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अतः यह सभी कंपोनेंट कौन कौन से, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट मॉड्यूल्स, बसेस के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड आर्किटेक्चर के बारे में, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के सबसे पहले डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है इनपुट डिवाइस, यहाँ से हम कोई कमांड देते हैं या इनपुट देते हैं, और ये हमारी जो है आउटपुट डिवाइस, यहाँ से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। और कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है जिससे दिए गए इनपुट को कंट्रोल करना। और ये है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसका वर्क होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में इसका कार्य होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी मेमोरी दी गई है। तो अब नीचे इसमें बताया गया है वान न्यूमैन या प्रिंसटन आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर तथा डाटा सेम मेमोरी का यूज करते हैं। फ्रेंड्स जो वान न्यूमैन आर्किटेक्चर है इसमें सॉफ्टवेयर तथा डाटा एक ही मेमोरी या सेम मेमोरी का यूज करते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन तथा डाटा सेम बस को शेयर करते हैं जिसके कारण डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो जाती है। इस समस्या को सॉल्व करने हेतु कैशे तथा ब्रांच प्रेडिक्शन तकनीक का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।